हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत। फ्रेंड, मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और सही और गलत बताने वाला हूँ। कटिंग सही और गलत क्या होती है वो आपको समझना होगा पहले, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। फ्रेंड, जो शोल्डर्स जो है लोग कंफ्यूज रहते हैं शोल्डर को लेके। शोल्डर कितना कम करना चाहिए डीप नेक में, कितने नेक में कितना शोल्डर कम करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। और उसके लिए हमें सिंपली जो करना होगा फ्रेंड वो ये, सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे शोल्डर का। और मैं एक जो निशान लगाता हूँ यहाँ पे सिलाई मार्जिन का, वो भी लगा लूँगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे एक ब्रॉड का निशान लगा लें, जो भी आपको लगाना है। और यहाँ पे आप एक रफली आप नेक ड्रॉ कर लें इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, अभी सिंपली आपको जो करना है वो ये, जैसे आपका जो भी शोल्डर हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आपका तीरा है उसे 12 से डिवाइड करें और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लें। और इसको भी स्ट्रेट कर लें आप इस तरीके से। अभी मान लो हमारा शोल्डर 14 है, तो 14 का हाफ़ हमारा यहाँ पे 7 होगा। उसको हम इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। अभी फ्रेंड, यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14, तो हम यहाँ पे 14 पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस निशान को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। और हमारी डार्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड 10 इंच पे, तो हम यहाँ 10 इंच पे डार्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अभी जो हमारी अपर चेस्ट है 36 इंच अपर चेस्ट है, तो हमें करना क्या है, जो भी आपकी अपर चेस्ट हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे। और जो शोल्डर स्लोप वाला निशान है ये वाला शोल्डर स्लोप वाला, इस निशान से इस तरीके से रखेंगे। और जितनी भी आपकी अपर चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड कर लेंगे आप। और उसका जो भी छठा हिस्सा हो यहाँ पे आप इस तरीके से रख लेंगे। और ये हम इसको भी इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी ये वाली जो लाइन है ये अपर चेस्ट वाली लाइन है, और यही अपर चेस्ट वाली लाइन जो है हमारे आर्मोल की लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। हमारी अपर चेस्ट है 36, तो मैं यहाँ आपको रेडी नाप से ही बता रहा हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। और चेस्ट हमारी है 38, तो 9.5 कर लेंगे इस तरीके से। और इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी समझने वाली बात ये है, तो हमारा शोल्डर जो है वो है 14 का आधा जो है वो 7, तो हम यहाँ पे 2 सूत कम करके निशान लगा लेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब फ्रेंड, यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो आप ज़रूर समझें, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करें। यहाँ पे समझना ये है आपको, अभी यहाँ से यहाँ तक आपका 6 इंच है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आपको क्या करना है, इसको 4 से ही डिवाइड करेंगे। 6 है तो आपका कितना होगा, लगभग 1.5 इंच। तो यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएं इधर, और लगभग 1.5 इंच पे ही आप इधर लगाएंगे, तो अपर चेस्ट वाली लाइन से लगभग 1 इंच का डिस्टेंस आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, जो रखना होता है। ठीक है, अभी आपको सिंपली आप इसको यहाँ पे आर्मोल में शेप दे देंगे, तो ये हमारी आर्मोल की शेप होगी। अब यहाँ लोग करते क्या हैं गलती, अब बात समझने वाली ये है, सिंपल सी बात है ये है, लोग नेक को लेके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं अगर बैक से नेक उनका डीप हो जाता है। अगर मान लो उन्हें 10 इंच बनाना है, 11 या 12 इंच नेक बनाना है, तो वो क्या सोचते हैं, हम यहाँ से शोल्डर कम कर देंगे और यहाँ से निशान लगा लेंगे। अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो वो चीज़ समझना। इससे पहले मैं पहले आपको ये कट करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं समझाऊँगा आपको पूरी बात। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो भी शोल्डर था 14 शोल्डर था हमारा, तो हमने 14 का हाफ़ करके 7 पे निशान लगाया है, पूरा शोल्डर रखा है यहाँ पे। अभी करना आपको क्या है, सिंपली ये करना है, आपका जो भी डार्ट पॉइंट हो इस तरीके से आप यहाँ डार्ट पॉइंट हमने जो यहाँ 10 इंच पे लिया था इस तरीके से निशान लगा लेंगे उस पर। और इसको हम इस तरीके से रखकर स्ट्रेट मार्क कर लेंगे पूरा कंटिन्यू
ऊपर तक। ठीक है फ्रेंड्स, जो शोल्डर कम करने का एकदम परफेक्ट और सही तरीका है वो आप समझो इसमें। तो इसको मैं भी आपको कट करके दिखा रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ से इसको ला के इधर रोक लेंगे और यहाँ से कट करके आपको इसको यहाँ से यहाँ रोक लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप जितना भी शोल्डर कम करना है नेक की डीपनेस के हिसाब से। ठीक है, मान लो आपको बैक से नेक 12 इंच लेना है, फ्रंट से 8 इंच लेना है, जो भी नेक लेना है आपको, डीप नेक है, डीप नेक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपकी। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर इस तरीके से शोल्डर कम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर जो है लगभग 6 इंच का रखते हैं। ठीक है, तो ये 6 इंच का शोल्डर हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद हमारा जो ब्रॉड का निशान है, हम यहाँ से इस तरीके से ब्रॉड का निशान लेंगे और इसको यहाँ से स्ट्रेट करके इतना पैटर्न अपना यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि लेंथ हमारी जो काउंट होएगी वो कहाँ से काउंट होएगी, जो हमारा ये नेक का ब्रॉड है। ठीक है, तो लेंथ हमारी यहाँ से ही काउंट होती है। तो यहाँ पे आप नेक की शेप आप जो भी चाहो दे सकते हो। अभी समझने वाली बात यहाँ पे ये है फ्रेंड कि आपको नेक की शेप जो भी देनी है आप दे सकते हैं, जितना मर्जी डीप दे सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप आपको एक रफ़ करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब लोग करते क्या हैं फ्रेंड, मान लो आपका नेक डीप है तो वो इस तरीके से पैटर्न को कम करना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से। ये और डीप है तो आपने और इस तरीके से कम कर दिया पैटर्न को। ये इस तरीके से आप लोग पैटर्न कम करते हैं आर्म होल की तरफ, ताकि आप सोचते हैं कि आपका शोल्डर ना गिरे। लेकिन फ्रेंड ये तरीका बिल्कुल गलत है शोल्डर कम करने का। शोल्डर कम करने का जो तरीका है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया है। ये 100% वर्क करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे लगभग कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है बुटीक लाइंस में और अच्छा काम करता हूँ। आपको कभी मैं अपनी स्टूडियो वगैरह अपना ज़रूर दिखाऊंगा। तो शोल्डर आप हम यहाँ से कभी मत कम करें। यहाँ से आप शोल्डर कम करेंगे तो आपका जो शोल्डर, अगर मान लो आपका आर्म होल यहाँ से जो भी परफेक्ट आ रहा था, ये हमारा मान लो 16 इंच का शोल्डर आ रहा है, सॉरी आर्म होल, तो अब ये हमने यहाँ से कम करना शुरू कर दिया अगर, तो हमारा आर्म होल यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे 2 सूत यानी 8.25 हो गया। फिर हम और कम करेंगे तो और हमारा आर्म होल बढ़ जाएगा। तो आर्म होल बढ़ जाएगा तो आर्म होल में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। आर्म होल की दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी नेक की है। तो हमें नेक से ही अपना ब्रॉड कम करना होगा और ब्रॉड कम करने का ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इसमें किसी भी तरीके को आपकी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फ्रेंड आप ज़रूर मेरी वीडियो पे जब आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाया करें और ऑल पे ज़रूर करा करें। और मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करा करें। तो फ्रेंड आप इस तरीके से अपने पैटर्न को बनाएं और इसको बनाना सीखें। और इस पैटर्न की जो खासियत है वो ये, आप ज़रूरी नहीं इस पर आप ब्लाउज़ बनाएं, आप इस पर अपनी नॉर्मल कुर्ती शर्ट जो भी काटना चाहते हैं इसी तरीके से आप पैटर्न लें। क्योंकि हमारा फिटिंग में जो है शर्ट में मैन कितना प्रोसेस होता है, सिर्फ ये मैन हमारा हिस्सा होता है। अगर ये हमारा परफेक्ट आ गया यहाँ से तो हमारी शर्ट या ब्लाउज़ जो भी चीज़ है उसकी लुक बहुत ही बेहतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। कभी भी आर्म होल को यहाँ से कम नहीं करते हैं शोल्डर को। शोल्डर यहाँ से मैंने देखा आप कम कर देते हैं आप लोग, यहाँ से शोल्डर कम नहीं होता। शोल्डर आपको जब भी कम करना है, मान लो ये हमारा पूरा शोल्डर कटा हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये हमारा पूरा शोल्डर कटा है। अभी आपको नेक की डीप के हिसाब से डिपेंड करना है, आपको जो भी नेक लेना है तो इस तरीके से आप पैटर्न को उठाएं हल्का सा और यहाँ से कम कर दें। और कम करना है आप इस तरीके से कम कर दें, और जितना भी आपको डीप पे जा रहे हैं उस हिसाब से इस तरीके से आप कम करना शुरू कर दें, ताकि आपकी जो आर्म होल की शेप परफेक्ट कटी हुई है वो वहीं की वहीं रहेगी, वो शेप कहीं जाने वाली नहीं है। अगर आप यहाँ से कट करना शुरू करते हो कम करना शोल्डर को, तो आपकी आर्म होल की शेप 100% बिगड़ती है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हो। फिटिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे आर्म होल में झोल का आना या शोल्डर फिर भी गिरते रहना। तो इस पैटर्न में आप इस तरीके से अगर कट करोगे, आपको ना ही तो नेक गिरने की प्रॉब्लम होगी और ना ही किसी भी तरीके का आर्म होल में झोल। क्यों कि अगर हम जब इस नेक को काटेंगे और जब बॉडी पे हमारा ये नेक जाएगा तो उसके बाद शोल्डर क्या कह रहा है, शोल्डर को अपनी एक जगह चाहिए। और शोल्डर की जगह कहाँ पे है, शोल्डर की जगह यहाँ पे है आर्म होल की। इस शोल्डर की जगह यहाँ है और आर्म होल की जगह यहाँ पे है।
तो ये सिर्फ अपनी जगह पे जाना चाह रहा है और इसको हम यहाँ से रोक रहे हैं। इस तरीके से गलती करके हम यहाँ रोकते हैं, तो ये गलती मत करें आप जब इस तरीके से कट करेंगे और जब इसको बॉडी पे जब पहनेंगे तो इसको जहाँ जाना है वो अपनी जगह पे चला जाएगा और इस तरीके से आपका पीस भी परफेक्ट आएगा और नेक में आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने वाला। नेक भी इसका बिल्कुल बॉडी से एकदम चिपका रहेगा। नेक में जैसे प्रॉब्लम होती है नेक का भी उठना, वो सिर्फ आर्म होल की गलती की वजह से कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड ये मेरा तरीका है, परफेक्ट तरीका है और प्रोफेशनल तरीका है और आप इसको ज़रूर यूज़ करें। मैं अपने ड्रेसेस वगैरह जो भी कट करता हूँ यहाँ पे सब इसी तरीके से ही कट करता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से इसको पैटर्न को बनाना सीखें। और इस पैटर्न को बनाने के बाद में आप देखिए सिंपली आपको करना क्या है। अगर आप कोई ब्लाउज़ कट करने वाले हो, जैसे मान लो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट करने वाले हो, आपने यहाँ से शोल्डर कम करा जितना आपको रखना है, ये हमारा डार्ट पॉइंट हो गया। अब आप सिंपली इसको, क्योंकि इस पैटर्न को जो बोलते हैं फ्रेंड, ये बोलते हैं मास्टर पैटर्न्स। अब ये लाइन हमारी यहाँ से होगी, क्या हो गई ये हमारी प्रिंसेस कट की लाइन हो गई, ठीक है। अभी सिंपली डार्ट्स का आपको जितना भी मार्जिन निकालना है, जो हमें डार्ट की गहराई चाहिए वो मेज़रमेंट के हिसाब से होती है। मैंने प्रिंस कट ब्लाउज़ पे ऑलरेडी कटिंग पहले ही डाल रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और कभी मुझे ज़रूरत लगी आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और आसान तरीके से बताने की, समझाने की, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और ज़रूर बनाऊँगा। तो फ्रेंड ये मास्टर पैटर्न है, इसको आप ध्यान रखें। ये पैटर्न आप कोई भी चीज़ बनाएं, जैसे आप अनारकली बनाते हैं तो उसमें भी आप चोली बनाते हैं तो चोली में आप इस तरीके से पैटर्न को यूज़ करें। ब्लाउज़ बनाते हैं तो भी आप इस तरीके से यूज़ करें। आप जो भी ड्रेस बनाना चाहते हैं, आप अगर स्टेप वाली ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से पैटर्न को कट करके, और आपने देखा होगा यहाँ से जो आप इस तरीके से शेप लेके जो ब्लाउजेज़ वगैरह बनाते हैं इस तरीके से, ये तो यहाँ से ही आप इस तरीके से कंटिन्यू करके आपको स्टेप जितना चौड़ा चाहिए आप स्टेप की ड्राइंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका ये स्टेप वाला ब्लाउज़ भी यहाँ से निकल ही आएगा। इसको बोलते हैं मास्टर पैटर्न और ये 100% वर्क करता है, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं फ्रेंड। आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, तो आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड। वीडियो पे बने रहने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड एक नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।